जय हिंद दोस्तों। जब सीजीआई ने कहा कॉकरोच तो यूथ ने भी कहा कि एक पार्टी बना लो। उसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तीसरी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी भी आ जाएगी क्या? तो ये हुआ क्यों और ये कैसे बन गई, इसके पीछे के हम लोग थोड़ा तथ्य समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। जो सूर्यकांत जी हैं वो सुनवाई कर रहे थे। एक केस था जो भी फेक डिग्रीज होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, वहीं से एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क जो है वो वायरल हो गया। तो ऐसा क्या बोल दिया सीजीआई ने जो वायरल हो गया, आइए वो समझते हैं पहले। तो सीजीआई ने कहा कि जो पैरासाइट्स फॉर अटैकिंग द सिस्टम, जो पैरासाइट्स हैं वो अटैक कर रहे हैं सिस्टम पे, एंड इक्वेटेड द यंगस्टर टू कॉकरोचेस। और जो यंगस्टर्स हैं वो कॉकरोच के समान हो चुके हैं, जिनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है और वो किसी भी प्रोफेशन में किसी भी स्थान पे नहीं आते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो मीडिया और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया, कुछ लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए हैं और कुछ लोग जो है अदर एक्टिविस्ट हो गए हैं, और वो लोग जो है अटैक कर रहे हैं सब पे। तब तक ये जो न्यूज़ थी ये इतना ज़्यादा वायरल हो गई या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई। फिर उसके बाद में उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें थी इन्होंने बोली हैं वो कुछ पीपल्स के लिए हैं जो मतलब फ्रॉड करते हैं या जिनके पास में फर्जीवाड़े वाली डिग्री वगैरह होती हैं उनके लिए। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि ये इंडिया के जो यूथ है उसको टारगेट नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने कहा द पिलर ऑफ द डेवलपमेंट इंडिया, जो यूथ है वो पिलर है डेवलपमेंट इंडिया का। तो उसके बाद आते हैं अभिजीत दीपके। ये कौन है? यही है फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि 30 साल के हैं, पुणे के रहने वाले हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पीआर ग्रेजुएट किया है। सबसे पहले ये जो है एएपी जो पार्टी है उसमें भी ये काम कर चुके हैं या उसमें भी उसके साथ रह चुके हैं। ठीक है, 24 घंटे में अगर जो देखा जाए तो ये पार्टी कैसे बन गई, तो सबसे पहले स्टेप में जो है सीजीआई है उनका बयान आता है 15 मई को। उसके बाद में ये एक ट्वीट करते हैं, व्हाट इफ कॉकरोच यूनाइटेड, मतलब यूनाइट, अगर जो कॉकरोच यूनाइट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप में एआई और कैनवा की मदद से ये वेबसाइट और एंथम मैनिफेस्टो बनाते हैं। उसके बाद में चौथे में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसको लाइव कर देते हैं 16 मई को। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, कि आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो या आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कि उसके लिए क्या रूल होने चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम रिलीजन और कास्ट और जेंडर को चेक नहीं करेंगे। उसके बाद में इनकी रिक्वायरमेंट्स 4 थी। वो थी कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप अनएम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, लेजी होने चाहिए। लेजी कैसा, मतलब फिजिकल लेजी होना चाहिए, ब्रेन तुम्हारा एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने तीसरी रिक्वायरमेंट रखी कि मिनिमम जो है 11 घंटे आप ऑनलाइन रहते हो। उसके बाद चौथा बोला कि इन्होंने शार्प और ऑनेस्ट होने चाहिए। ये जो है मेंबरशिप होगी जो फ्री होगी और लाइफ लॉन्ग होगी। इसमें कोई भी सेल्फी जो है लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने 5 डिमांड्स जो कि हम लोग मैनिफेस्टो समझते हैं इनका, वो तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको जो है राज्यसभा में सीटें नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला कि जिनका वोट चोरी हो जाता है या जिनका वोट कट जाता है उनको जो है ईसी जो है वो यूपीए के तहत सजा दे। ठीक है, देन उसके बाद में इन्होंने बोला कि इंडिया में 50% महिलाएं हैं तो 50% आदमी भी है, तो 50% महिलाएं हैं तो 50% उनका आरक्षण भी होना चाहिए, जो कि अभी 33% ही है। फिर चौथा उन्होंने बोला कि जो जो मीडिया होता है, जैसे किसी के फेवर में होता है, जैसे अंबानी के फेवर में बोल रहा है या अडानी के फेवर में बोल रहा है या जैसे मान लो किसी पार्टी के फेवर में बोल रहा है, तो उस जो मीडिया चैनल है उस चैनल का है उस चैनल को लाइसेंस जो है वो रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, पांचवा बोला इन्होंने कि जो एमएलए और एमपीज होते हैं जो दल बदलते हैं, मतलब जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में है, कल कांग्रेस में हो गए, कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हो गए, तो उनको जो है 20 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। दिन 72 घंटे का हम लोग इनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो इसमें 3 लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं, 33 लाख से भी ज़्यादा इसमें इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो 6.3 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं। और ट्विटर की बात करें तो 54 के ट्विटर पे भी हो चुके हैं। तो एक वायरल स्लोगन भी आ गया है कि मैं भी कॉकरोच, मतलब जो यंगस्टर्स हैं या जंजीज हैं वो भी कॉकरोच हैं, तो मैं भी कॉकरोच, ये एक स्लोगन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो भाई इनके साथ पार्टी में कौन कौन आया, तो सबसे पहले आई महुआ मोइत्रा। ये है टीएमसी की एमपी। ठीक है, टीएमसी है बंगाल में, वहाँ की ये एमपी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कीर्ति आजाद, ये बिहार के हैं। फिर प्रशांत भूषण, ये सीनियर लॉयर हैं। उसके बाद में रिटायर्ड एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी बोला कि ये पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये प्रशांत भूषण जो हैं ये एक एम्प्लॉयड हैं क्योंकि ये सीनियर लॉयर हैं। तो सबसे पहला इसका क्राइटेरिया ही था कि आप अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। देन उसके बाद में दुनिया ने भी इसको नोटिस किया, जैसे बिजनेस टुडे और अल जजीरा जैसे न्यूज़पेपर्स हैं इनमें भी इनका न्यूज़ आया।
तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी मीम जैसा नहीं है, और ये क्योंकि ग्लोबल स्टोरी भी बन चुकी है, जो जैसे इतने बड़े स्तर पे एक जब न्यूज छपती है ना, तो भाई वो कोई मीम्स नहीं होता है, वो एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी होती है। देन उसके बाद में ये जोक है या कुछ और है, ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में है, क्योंकि अभी ग्रेजुएट जो हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर जो हम देखें पर ईयर ग्रेजुएट बच्चों को, तो वो 80 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पास में जॉब्स नहीं है, मतलब वो ग्रेजुएट हैं पर उनके पास जॉब्स नहीं है। फिर इसी बीच में हो जाता है नीट का पेपर लीक। तो नीट का जब पेपर लीक हो जाता है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो नीट एग्ज़ाम है वो अगर जो लीक होता है, तो जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उसको इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा जंजीज में भी गुस्सा आ चुका है, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि अगर जो आप नीट या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर जो पेपर आपका अच्छा होता है या बुरा होता है, डजेंट मैटर, अगर जो एक बार पेपर लीक हो गया तो आप कितना डीमोटिवेट होते हो, कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये चीज़ें भी सरकार को भी सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि करप्शन हर जगह है, पर ये खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ में, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अभी जो ये बात हुई है कि जो भी पेपर लीक होता है, तो उस टाइम पे जो भी एजुकेशन मिनिस्टर होगा उसको इस्तीफा भी देना पड़ जाएगा। ठीक है, कॉकरोच एक वार्निंग भी है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि रवांडा में अभी एक जेनोसाइड हुआ, तो वहाँ पे एनजीज जो है कॉकरोच को रिफर करता है, तो ऐसी लैंग्वेज, अभद्र लैंग्वेज का वहाँ पे प्रयोग किया गया। तो जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी है उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी बोला कि इंडिया जो है वो रॉटन है, क्योंकि कॉकरोच जो है वहीं पे ब्रीड देते हैं। ठीक है, या ब्रीड करते हैं। तो ये क्या सिर्फ मीम है? तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक मीम नहीं है भाई, इसको आप लोग ऐसे समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मीम है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में ये रजिस्टर नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन इसमें 30 या 35 लाख लोग हैं जो उनका रियल गुस्सा है। जैसे यार आप ही हो, आपके छोटे भाई या बड़ा भाई जो भी तैयारी कर रहा है, अगर जो पेपर लीक होता है तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा लगेगी। और अगर जो आप इतना अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो और इतने घर में ताने मिल रहे हैं, या आप खुद में डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार भाई कितना पढ़ूं, नौकरी तो लग नहीं रही है, तो आप खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो वही है कि जो लोगों का गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी अभी जो इलेक्शंस हैं उसमें भी कॉन्टेस्ट करने की बात इसकी चल रही है, लेकिन कॉकरोच जो है वो न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो कॉकरोच होते हैं ना, वो न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यह जंजीज को रिफर किया गया है कि जो अगर जो मतलब जैसे इंडिया में कुछ होता है, तो जो जंजीज हैं वो सर्वाइव करना जानते हैं, वो सर्वाइव कर लेंगे। तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या एलिजिबल हो इस पार्टी के लिए, या आप लोग भी सीजी पे ज्वाइन करना चाहते हो? अगर जो ज्वाइन करना चाहते हो और ये वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और जानकारी कैसी है अगर जो अच्छी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।